चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कल डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आज डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किसके बारे में करता है, अबाउट द इनर्शिया। And first law state is that a body remains in its state of rest or motion until and unless an external agency that we call as a force it is applied on it। ठीक है, जब तक आप वो नहीं अप्लाई करोगे तब तक बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगी। और ये जो इनएबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को क्या करता है सर स्टेट को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है, दिस इनएबिलिटी वी कॉल दिस एज इनर्शिया कहते हैं। और एक चीज उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द सेकंड लॉ, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम? एक्चुअली इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। जब रेस्ट से मोशन, जस्ट लाइक हमने एग्जांपल दी थी, जो यहाँ पे रेस एथलीट्स होते हैं उनकी स्प्रिंट अच्छी होती है, हम कहते हैं उनका मोमेंटम अच्छा होता है। व्हाई? बिकॉज वो रेस्ट से मोशन की तरफ जल्दी आते हैं, मतलब कि अपने मोमेंटम को चेंज करते हैं। वहाँ पे मोमेंटम कैसे चेंज होता है? रेस्ट से अल्टीमेटली कुछ वेलोसिटी वहाँ पे गेन करते हैं। तो आपकी यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई रेस्ट से मोशन में विद नो टाइम। अगर ये जल्दी हो रहा है इट मीन्स आपका मोमेंटम क्या है सर? ज्यादा। और वालेकुम अस्सलाम। और हमने बोला था कि आपके पास मोमेंटम को कैसे मेजर किया जाता है? इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। एंड रिगार्डिंग दैट मोमेंटम वी हैव सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एग्जैक्टली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम is equal to the force applied ऑन ए बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी एक सिंगल बॉडी हो सकती है या सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज हो सकती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए कोई बॉडी आपके पास है, ध्यान रख लेना, मैं सबसे सवाल पूछूंगा। आपके पास एक बॉडी ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसका कुछ मास होगा, और फाइनली आपने कुछ एक्सटर्नल एजेंसी दी जिसको हम क्या कहते हैं सर? फोर्स। एक्सटर्नल एजेंसी इस पे अप्लाई हुआ, दैट वी कॉल्ड एज अ फोर्स। और उस फोर्स की वजह से आप इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? ची यू बी। मान लीजिए यू ए ये वी ए तक, ठीक है, या ऐसे भी लिखेंगे इसके लिए, ये हमारे पास यू था एंड दैट वन इट इज वी। ये यू इनिशियल वेलोसिटी थी एंड दैट वन इट इज वी। सेम बॉडी ए आपके पास है। अब मुझे बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज एम इंटू यू। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम होगा, आ जाओ, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। ठीक है, अब मुझे बता चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? बोलो, चेंज इन मोमेंटम, हाउ मच विल बी चेंज इन मोमेंटम? बता सकता है कोई? चेंज इन मोमेंटम dp। ठीक है, ये कितना होगा सर? इट विल बी p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? dp इट विल बी इक्वल टू p फाइनल कितना है? m इंटू वी माइनस ये क्या आ गया? m इंटू यू के बराबर। ठीक है, अब हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज द मेजर ऑफ द फोर्स एक्चुअली। सो दिस फोर्स एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो dp अपॉन dt। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे dp का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा? आ जाओ, यहाँ पे आएगा एम वी माइनस एम यू, जो हमने अभी देखा था। और मान लीजिए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आपको लग गया, दैट इज डी टी। ठीक है, सो के का वैल्यू ऐसा इस सिस्टम में कितना है सर? दैट इज 1। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है? एम कॉमन निकलेगा, इट विल बी वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम, उसे क्या कहते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन। नाइस। ठीक है, सो आपके पास f का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी m इंटू ए, जो कि आपको मालूम है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसकी इक्वेशन आपके पास है। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज dp, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। So you can write differential coefficient of momentum with respect to time, और f is equal to mass into acceleration। अब देखिए, ध्यान रखो, अगर आपके पास मोमेंटम होगा कांस्टेंट, p रहेगा कांस्टेंट,
अच्छा मुझे बताओ कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर? जीरो होती है ना। अगर P कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मींस कि फोर्स उस पे अप्लाई कितना हुआ होगा? जीरो। तो आप कहोगे सर फिर फोर्स उस पे अप्लाई हुआ होगा जीरो। सीधी सी बात है, अगर मोमेंटम ही चेंज नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पे फोर्स भी आपने अप्लाई नहीं किया होगा। इधर यू कैन से दैट कि नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा सर? जीरो। व्हाट डू यू मीन नेट फोर्स? अगर फोर्सेस है उन सब का सम जीरो है। अगर यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से 10 न्यूटन, नेट फोर्स कितना आया? 0 न्यूटन। ठीक है ना, बात आई समझ? अच्छा तो मैं कहूंगा ना जो हमने लिखा ना यहाँ, इट्स इक्वल dp/dt, कैन आई राइट दिस डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप। स्लोप किसका आएगा? मोमेंटम वर्सेस टाइम कर्व। इस तरह vt ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन, उसका स्लोप। ठीक है, st क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड। वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? शाबाश। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे दैट इज द मोमेंट वर्सेस टाइम, ये इसका स्लोप क्या देता है? दैट इज द फोर्स, कितना बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि इससे पहले आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। देन आफ्टरवर्ड्स आपने पढ़ा होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज थर्ड लॉ? देखिए इनको हम डिटेल में आगे जाके भी डिस्कस करना है, इनकी एप्लीकेशंस भी वो देखेंगे। जस्ट अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? पढ़ा होगा एग्जैक्टली। इसने बोला कि सर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे फैन नहीं खोला, जरा वो खोलो ऊपर से। चलिए, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअली दिस गिव्स द आइडिया दैट फोर्स एक्ट इन पेयर्स। फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। ठीक है, इट्स लाइक दैट कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे रॉकेट को देखा है, रॉकेट को देखा होगा ना। रॉकेट प्रोपल्शन होता है ना, मतलब कि जब वो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा नीचे से गैस जो है ना वो जल जाता है, दैट इज द फ्यूअल। तो नीचे से आपके पास आ जाता है एक्शन, दैट इज द थ्रस्ट एक्शन, और अल्टीमेटली रॉकेट कहाँ की तरफ चला जाता है? ऊपर, दैट इज द रिएक्शन। सो एक्शन ओ इधर ध्यान रखो ना, ये क्या कर रहे हो? एक्शन जो आपके पास है वो कहाँ की तरफ लग रहा है? नीचे। रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? जो रॉकेट आपके पास है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, दूसरी आपने एग्जांपल देखी होगी क्या? अगर लेट्स सपोज आप बोट में हो, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये चप्पू है, चप्पू यू नो, चप्पू, चप्पू यू नो, अरे चप्पू जिससे नाव या बोट को आप पीछे लेते हो, ठीक है, हाँ, खूर, हाँ। सो ये पानी है, तो आप कहाँ की तरफ ले जाते हैं इसको? पीछे, है ना। सो एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? रिएक्शन किस पे आ रहा है? बोट पे। तो बोट कहाँ की तरफ जा रही है? आगे जा रही है। और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? हाँ एग्जैक्टली, अगर आपके पास अरे गन होगा ऐसा ही। सर आप क्या है? नीचे से अरे गन है क्या? पता नहीं चलती। अरे ये गन है। चताकी बनो, ये गन है, ठीक है। सो हो क्या रहा है? अरे चुप, बुलेट निकलती है बाहर, है ना, तो इस पे क्या लगता है? एक्शन आगे की तरफ, और अल्टीमेटली रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पीछे आती है, दैट इज गन पीछे चला जाता है, दैट इज द रिएक्शन। ठीक है, और कोई एग्जांपल जहां बोल सकते हो कि आपके पास एक्शन रिएक्शन होता है? हाँ गुलेल, हाँ, उससे क्या होता है? हाँ, अरे गुलेल से क्या होता है? हाँ जेवेलियन थ्रो, उससे क्या होता है?
वो ऐसे खींचते हैं फिर हैंग करते हैं। एक्शन रिएक्शन किस पे लगता है? नहीं नहीं, रिएक्शन किस पे लगता है? अरे एक्शन रिएक्शन तब हो गए जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट होगी, ऑलवेज जब दो बॉडीज कांटेक्ट। ओ करो चुप। ये आपके पास एक बॉडी है, ये मान लीजिए दूसरी बॉडी है, ठीक है। सो आपके पास हमेशा इन दो बॉडीज के दरमियान, ये ए है बी है, ठीक है। अब इस बॉडी पे मैं क्या दूंगा? फोर्स, लेट सपोज एफ। ये बॉडी वापस इसको धक्का देगी ताकि इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। हेयर इट्स ऑलवेज एक्शन रिएक्शन जब भी दो बॉडीज किस में होगी सर? कांटेक्ट में होगी। आप जो बोल रहे थे जेवेलियन को थ्रो करने के लिए, सो अगर जेवेलियन आगे थ्रो किया तो हम पीछे चले जाने चाहिए, है ना। सो एक्शन अगर आगे होगा तो रिएक्शन पीछे, दैट्स नॉट पॉसिबल दिया, ठीक है। हाँ अगर ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि यूजुअली जब मिसाइल को फेंकते हैं या दूसरा जो होता है आर्टिलरीज, है ना, या वो क्या रखते हैं? वो मिसाइल जो होता है छोटा वाला, ठीक है, वो ऐसे रखते हैं कंधे पे, ठीक है, या बड़ा जो मशीन गन होता है, ठीक है। अल्टीमेटली जब बुलेट्स आगे निकलती है तो गन का जो फोर्स आता है ना, रिकॉइल वाला, उसकी वजह से इंसान कहाँ की तरफ चला जाता है? पीछे की तरफ चला जाता है। सो वहां पे भी आपके पास ये एग्जांपल आ जाएगी एक्शन एंड रिएक्शन वाली, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, ठीक है। सो दीज वर द 3 लॉज जो आपको डिस्कस करने थे। इन्हीं 3 लॉज पे हमारे पास प्रॉब्लम्स होगी। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है दैट इज द ब्लॉक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे पास है दोज आर ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो व्हाट आर ब्लॉक प्रॉब्लम्स? सो आपके पास पूछा जाएगा कि आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक्स आपके पास है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनके नाम रखते हैं, ये ए, मान लीजिए ये बी और ये सी। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे इस पे फोर्स दिया। लेट्स सपोज दिस फोर्सेस। जरा आप एक काम करो, उठो, उधर जाओ, उठो उठो, उधर, उधर से कहाँ दिखाई देगा? अरे उठो, आप जाओ, जाओ बैठो उधर उसके पास। हाँ आप जाओ उधर पीछे। मान लीजिए 3 ब्लॉक्स है और इस ब्लॉक मान लीजिए 15 kg है, ये 10 kg है और ये 5 kg है, ठीक है। सो मान लीजिए इस पे आपने 900 न्यूटन फोर्स दिया। आपसे बोला जाएगा बता दीजिए कि ये सिस्टम जो है ना और ये इंडिविजुअल ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। मतलब कि आपको निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, और आपको निकालनी ईच ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी। इतना ही नहीं, अगर बॉडीज कांटेक्ट में यहाँ पे एक फोर्स आता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। जस्ट लाइक कि अगर आप क्या लगाते हो मुक्का किसी दीवार को, आपको वापस आता है फोर्स जिसकी वजह से आपको लग जाती है। दैट इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल जो आपके इस हाथ पे आ जाती है, ठीक है। सो ये दो बॉडीज कांटेक्ट में तो इनके दरमियान नॉर्मल रिएक्शन, ये दो बॉडीज कांटेक्ट में तो इनके दरमियान भी क्या आएगी? नॉर्मल रिएक्शन। आपसे बोला जाए कि बता दो नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के दरमियान कितनी है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी कितनी है? ठीक है, आसान है, उतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए सिंस अगर ये मान लीजिए ये सरफेस आपके पास स्मूथ है, स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। आगे जाके देखेंगे जब फ्रिक्शन भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सर अगर आपके पास सरफेस स्मूथ है, जो ही मैं इस ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करूंगा, ये वाला ब्लॉक भी और ये वाला ब्लॉक भी क्या मूव साइमल्टेनियसली करेगा। इट्स लाइक दैट कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ये पहला, मान लीजिए पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और मान लीजिए ये तीसरा ब्लॉक आपके पास यहाँ पे, ठीक है। जो ही मैं पहले वाले ब्लॉक को यहाँ मूव कराने की कोशिश करूंगा, हर कोई ब्लॉक भी मूव करेगा बिकॉज सरफेस क्या आपके पास यहाँ स्मूथ है। और जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन होगी वही पूरे सिस्टम की भी क्या होगी सर? एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आपके पास एक्चुअली जो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम है वो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक होगी। हर किसी की वो क्या होगी सर? सेम। मान लीजिए वो एक्सेलरेशन हम कितना रखेंगे? दैट इज ए। तो लग रहा है ना जैसे कि ये जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको एग्जांपल, ऐसा लग रहा कि जस्ट लाइक कि आपके पास ये जो 3 ब्लॉक्स है, 3 या 4 जितने भी हो,
लाइक दैट कि आपके पास आप इंडिविजुअल ब्लॉक पे फोर्स दे रहे थे, इस पे फोर्स दे रहे थे, सारे सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे। इट्स लाइक दैट कि इन सब के बदले एक ही ब्लॉक है और उसी एक ही ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द 900 न्यूटन, और पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है विद एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इन सब के बजाय मैं एक ही ब्लॉक लूं, हाँ ले सकते हैं। सो मान लीजिए वो ब्लॉक कितना वजन होगा उसका वजन होगा 30 kg, है ना सर, 30 kg, क्योंकि 15, 10 और 5 30 हो गए, और इसी पे कितना फोर्स लग रहा है सर, दैट इज 900 न्यूटन, और कहां की तरफ जा रहा है, और यहां की तरफ जाएगा विद सम एक्सेलरेशन ए। अब मुझे बता इस पे नेट फोर्स कितना लगेगी, दैट इज 900 न्यूटन। सो टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, इट विल बी 900, है ना। सो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्स, सो मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, यह आएगा 900, है ना। मास ऑफ सिस्टम कितना है 30, एक्सेलरेशन कितनी रखी ए, यह आएगा 900, है ना सर। सो आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 और 0 कैंसिल, 3 3 आर 9, 3 0 और 0, तो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन। तो इजी है, तो इंडिविजुअल ब्लॉक भी इसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, या पूरा का पूरा सिस्टम जो कंबाइंड में है ये भी इसी एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब आपसे बोला जाएगा कि बता दो कि आपके पास इनके दरमियान नॉर्मल रिएक्शन कितनी है। उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या सर, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, लेट क्यों हुआ, आ जाओ आ जाओ। हाँ चेयर थोड़ी आगे लो, ये वाली चेयर, बैठो उधर ही। चले, फ्री बॉडी डायग्राम, व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम में से हम एक बॉडी को वापस लेते हैं, इसमें से कितनी बॉडीज है, 3, अलग करते हैं इस बॉडी को, और इस पे डिफरेंट फोर्सेस क्या है वो यहाँ पे असाइन करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इट इज अ बॉडी, शाबाश, टेकन आउट फ्रॉम ए सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, शाबाश, एंड असाइनिंग डिफरेंट फोर्सेस ऑन इट, इस पे डिफरेंट फोर्सेस क्या हो गए, बता दो। आपके पास यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ए की क्या आएगी, बता दो। एफ बी डी ऑफ ए, ये ए ब्लॉक था, इसका वजन कितना है, यहाँ लिखेंगे इसका वजन कितना था, 30 की 20 सॉरी 15, इसका 15 kg वजन था। ठीक है, ये ब्लॉक ए है। बोलो इस पे क्या क्या फोर्सेस आ रहा है, बता सकता है कोई। इस पे 900 आ रहा है ना, सो इस पे 900 न्यूटन आ रहा है। और कोई फोर्स आ रहा है, और कोई फोर्स आ रहा है, हाँ, ये ब्लॉक इसको वापस धक्का देगा ना, है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो अपोजिट में आएगी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। मगर मसला ये है सिस्टम कहाँ की तरफ जा रहा है, आगे, तो ये ब्लॉक भी कहाँ की तरफ जाएगा, आगे, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। सो ज्यादा फोर्स कौन होगा, ये वाला कि ये वाला 900। सो हम कहेंगे इस पे जो नेट फोर्स आएगा, इस पे जो नेट फोर्स आ जाएगा, किस पे, ये ब्लॉक ए पे, क्या आएगा वो आएगा 900 माइनस नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये आएगा ना, सिंपल है। यहां से 900, वो धक्का वापस देगा, धक्के को क्या कहते हैं हम, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। नेट फोर्स किसके बराबर है, इसका मास, दैट इज 15, और एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन या सिस्टम की वो क्या है, सेम, दैट इज 30। सो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आएगा 900 माइनस नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। सो ये इधर आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल 900, 15 इंटू 3 इज 45, है ना। तो 900 माइनस 450 कितना आ जाएगा, आएगा ना, 900 में से 450 काटेंगे तो 450 बचेगा। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, 450 न्यूटन। मतलब कि जब ए ब्लॉक पे लग रहा था 900 न्यूटन फोर्स, तो वापस कितना धक्का आ रहा था, 450, तो 450 से आगे जाएगा। ठीक है ना। अब किसकी निकालें, बी या सी की। आसान रहेगा कौन, सी। देखो आसान रहेगा सी। क्यों आसान रहेगा, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स होगा। बता सकते हैं कौन सा फोर्स, सी पे क्या क्या फोर्स हो रहे हैं। क्या ये 900 न्यूटन सी पे लग रहा है, नहीं। देखो
ध्यान रख लेना, मैंने अभी समझा दिया। देखिए यहाँ पे आपके पास ये था, इट्स ए बी एंड सी। ए पे लग रहा है 900 न्यूटन, बी चल रहा है ए के धक्के से, सी चल रहा है बी के धक्के से, दैट धक्का इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो आपके पास सी पे लगेगा, किसका धक्का लगेगा, दैट विल बी द धक्का ऑफ दिस बी, दैट्स द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बी, सो इट विल बी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। और कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब बोलोगे कि 900 नहीं, 900 डायरेक्टली किस पे लग रहा है, ए पे, फिर बी चल रहा है ए के धक्के से, सी चल रहा है बी के धक्के से, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन जो इनके दरमियान होगी। सो एक्सेलरेट कहाँ की तरफ होगा, आगे। सो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, आप बोलोगे इस पे जो नेट फोर्स आएगा ना सी पे, वो आएगा सिर्फ NBC आएगा ना, यही फोर्स है जो इसको आगे ले जाएगा। नेट फोर्स इसका मास, और एक्सेलरेशन कितनी थी 30, यह आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी कितना निकलेगा, 5 3 आर 15, 150 न्यूटन। मतलब इस पे 900 न्यूटन लग रहा है, इसका धक्का इस पे कितना लगेगा वापस 450, वो 450 न्यूटन है ना धक्का वापस आ रहा है। तो इसका धक्का इस पे कितना आ रहा है, दैट इज 150 न्यूटन, मतलब कि जो नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान आएगा। ठीक है, ये आपसे सवाल में पूछा गया था, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी और ए और बी के दरमियान कितनी आएगी। ठीक है, आएगा। एक प्रॉब्लम खुद करो, एक प्रॉब्लम खुद करो। कोशिश करो इसको करने की, यही 3 ब्लॉक्स लूंगा मैं, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन। ठीक है, ये 3 ब्लॉक से ए बी और सी। ठीक है, ये 5 kg है, ये 7 kg है, और ये 3 kg है। अब ये नहीं कहना कि ये बड़ा ब्लॉक है क्यों वजन में कम है। ठीक है, 1 किलो कॉटन छा गोब कि 1 किलो आयरन गोब, अरे 1 kg दोनों है, कैसे यार सेम वजन, किसने बोला। हाँ, 1 किलो आयरन वजन में ज्यादा होगा कि कॉटन ही हुई कितकेट ए क्या मना है, क्या बता जरा बताओ, मासन बराबर क्या है ये 1 किलो तराब त्राकरी मज और कॉटन होर तरा आयरन वजन क्या है तम आयरन साइज यार सुकित क्या है यार सेम ही होगा सर आयरन इसका कॉटन इसका क्या ज्यादा वजन बराबर का जैसे सर अरे मगर सर वजन कॉटन का हल्का वजन में को मगर मैं किलो 1 किलो कॉटन थो वजन करित बस वन 1 किलो कॉटन कस ग्राम गए 100 ग्राम आन मोज लगी बलाय 100 ग्राम कस 1 किलो आयरन कस ग्राम गए गई ना वंश नहीं हुई थे सर वजन में सोचना फर्क कॉटन हल्का होता है। अरे कॉटन हल्का होता है ठीक है लेकिन वजन करके है ना 1 किलो वो भी है 1 किलो ये भी है 1 किलो हाँ उसमें फर्क ये होगा कॉटन हाँ डेंसिटी में फर्क है वो जो कह रहा है ना डेंसिटी अब ऐसा होगा कॉटन 1 किलो इतना होगा आयरन 1 किलो इतना होगा वजन में बराबर है लेकिन साइज में डिफरेंस है कॉटन साइज में ज्यादा होगा है ना लग रहा है आपको मगर नसा वजनस मजसम बराबर ठीक है कर लो ये प्रॉब्लम इसमें निकालो एक्सेलरेशन सिस्टम की कितनी है और यहाँ पे निकालो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी करो जल्दी जल्दी लिखो सवाल क्या निकलेगा एक्सेलरेशन 100/3 एफ नेट कितना है सिस्टम पे 500 है ना ये आएगा मास कितना आएगा 15 एक्सेलरेशन क्या आएगी ए ये आएगा 500 है ना तो एक्सेलरेशन आएगा 100 जो कि 33.33 है ना फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वो भी सेम है किसी को 100/3 निकला फिर उसके बाद क्या निकालेंगे इस पे नेट फोर्स 5 kg पे देखो 5 kg पे इधर से आ रहा है 500 और वापस देगा धक्का कौन बी किस पे देगा सी पे तो इस पे नेट फोर्स जा कहाँ रहा है इधर है ना तो इस पे एफ नेट कितना आ जाएगा एफ नेट आ जाएगा 500 माइनस नॉर्मल एक्शन बिटवीन बी एंड सी इसका मास एक्सेलरेशन है 100/3
इज इक्वल टू 500 माइनस NBC, है ना। तो NBC का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 500 माइनस 500/3, है ना। 1500 माइनस 500 कितना होता है, 1500 माइनस 500 कितना होता है 1000, 1000/3 कितना होता है 333.33, है ना। अच्छा वही तो निकलेगा ना, वरना कहाँ डिफरेंस। फिर इसी तरह क्या लेंगे, ए पे क्या लगा, धक्का कौन दे रहा है, बी, जो कि ए पे दे रहा है ना, जा रहा है इधर कौन, ये सी ब्लॉक, ठीक है, सॉरी नॉट ए ब्लॉक। और एक क्या है, वजन 3 kg। तो इस पे क्या आएगा, एफ नेट इस पे आएगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। एफ नेट आ जाएगा इस पे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका कितना है 3, एक्सेलरेशन क्या निकला 100/3, ये निकलेगा 300/3, ये था जो कि 100 निकलेगा। आपको क्या निकला 99.99 समथिंग, वो तो 100 ही होता है, ठीक है, ठीक है, आया समझ।